सप्ताह 6 के अभ्यास 2 को हम करेंगे आज यहाँ पर, और उसमें आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ भी सीखेंगे। तो हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, घेरे बनाकर 10-10 के बंडल बनाएं। बंडल खुले और कुल संख्या को लिखना है। यहाँ पर बंडल बनाना है, कितने बंडल हैं पता करना है, खुले कितने हैं और कुल संख्या भी पता करनी है। वस्तुओं का मतलब जो कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये वस्तुएं दी हुई हैं, पत्तियां हैं और फूल हैं या गेंदे हैं, तो ये सब वस्तुएं ही हैं जो चीज हमें दिखाई पड़ रही है। तो बंडल 10-10 के बनेंगे, 10 के बंडल का मतलब है ढाई। जितने बंडल बनेंगे उतनी ही ढाई होंगी। जितने खुले रहेंगे वो इकाई होंगी। तो इकाई एक की होती है, तो खुले होंगे तो एक एक पड़े होंगे, तो वो हमारी इकाई है। हम कुल संख्या लिख लेंगे फिर बाद में। तो हम शुरू करते हैं। यहाँ पे गिनते हैं, 10-10 के बंडल बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बंडल हो गया ये। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ से ये दूसरा बंडल हो गया। खाली बचे हुए हैं 1 2 3 4। तो 2 बंडल हो गए और 4 खुले रह गए। कुल मिलाकर के 2 दाई हैं, क्योंकि बंडल दाई होते हैं। 10-10 के हैं इसलिए दाई में 10 इकाइयां होती हैं, इसीलिए 10 के बंडलों को हम दाई कहते हैं। 2 दाई और 4 इकाई संख्या बनाएंगे। 2 दाई में 20 हो गई, 10 का पाड़ा 2 बार पढ़ देंगे और 4 जोड़ेंगे। 10 दूनी 20, 20 और 4 24 यहाँ पे लिखना है। इसी प्रकार से ये देखते हैं दूसरा, 10 के बंडल बनाएंगे, जितने बंडल हैं वो लिखेंगे यहाँ पे और खुले वाले यहाँ पे लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बंडल ये हमारा बन गया है, तो यहाँ पर एक बंडल लिख देंगे खुला। 1 2 3 4 5, 5 खुले हैं, तो एक दाई हो गई क्योंकि एक बंडल है, और 5 इकाई हो गई, खुले हैं 5। तो एक दाई है तो 10 का पाड़ा एक बार पढ़ेंगे, 10 एकम 10, और इसमें इकाई जोड़ेंगे 5। 10 और 5 15, वो हम यहाँ पर लिखेंगे। इसी तरीके से हम इन्हें गिनेंगे। 10-10 के बंडल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बंडल हो गया। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरा हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये तीसरा बंडल हमारा हो गया है, और खुले बचे हैं 2। तो 3 बंडल हुए और 2 खुले, यानी 3 दाई हो गई और 2 इकाई हो गई। तो 10 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, और 2 और जोड़ेंगे, 30 में 2 जोड़ेंगे तो 31 32। यहाँ पर लिखेंगे 32। तो देखिए पहला प्रश्न हमने किया है, बंडल भी बनाए, बंडलों की संख्या और खुले यानी दाई और इकाई लिखी है। दूसरा प्रश्न हम करेंगे, पहले निर्देश पढ़ते हैं प्रश्न के, क्या पूछा गया है, कैसे करना है, इसके बाद हम प्रश्न करेंगे।
सही पर ये निशान लगाना है सही का, और गलत पर क्रॉस का चिन्ह लगाना है। ये भी गणितीय कथन है, यानी कुछ बात यहाँ चित्र के माध्यम से कही गई है और फिर उसी बात को लिखा गया है। हमें इस गणितीय कथन को जांचना है कि ये सही बात है या फिर गलत है। कथन का मतलब है कोई बात कही जाती है तो उसको कथन कहा जाता है। तो यहाँ पर बंडल देखते हैं, गिन लेते हैं और फिर मिलाएंगे यहाँ पर जो लिखा हुआ है। 1 2 3 4 बंडल हैं, तो 4 बंडल यहाँ लिखे हैं और खुले हुए हैं 1 2 3 4 5 6। फिर से देखते हैं 1 2 3 4 5 6, लेकिन यहाँ पर 7 इकाई लिखा है। खुले हुए इकाई होती हैं, तो हमारा ये प्रश्न गलत है, क्योंकि बंडल तो सही है लेकिन इकाई खुली हुई हमारी कम है। अब हम दूसरे प्रश्न को करते हैं। पहले निर्देश पढ़ेंगे, क्या करना है कैसे करना है, इसके बाद प्रश्न करेंगे। सही पर सही और गलत पर क्रॉस का चिन्ह लगाना है, यानी ये चित्र के माध्यम से कुछ बताया गया है उसी को यहाँ लिखा गया है, यानी ये गणितीय कथन है। जो यहाँ बताया गया है उसी को यहाँ लिखा गया है। अगर ये सही बात लिखी है जैसा कि यहाँ बताया गया है तो सही कथन है, गलत लिखा है तो गलत कथन है। हम यहाँ देखेंगे, यहाँ दाई इकाई लिखी है तो 10 के बंडल दाई होते हैं और खुले हुए इकाई होते हैं, तो हम जितनी खुली संख्या ये वस्तुएं हैं वो इकाई है। बंडल देखते हैं पहले, 1 2 3 4, 4 बंडल हैं यानी 4 दाई हैं, सही है। खुले हुए गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 इकाई हैं, 7 खुले हैं। इसका मतलब ये सही बता रहा है, 4 दाई और 7 इकाई, ये सही है हमारा कथन। आगे देखते हैं, बंडल देखेंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 बंडल हैं, दाई है 6, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ 0 दाई, उल्टा लिखा है, तो ये गलत है। एक भी बात गलत है दोनों में से, तो गलत ही है ये। तो यहाँ पर क्रॉस का निशान लगाएंगे। आगे हम इसमें देखते हैं, 1 2 3 4 5, 5 बंडल हैं यानी 5 दाई हैं। यहाँ पर देख लेते हैं, इसमें 10 ही हैं, 10 हैं इसलिए दाई है। अगर 10 से कम होते तो दाई, तब भी कथन गलत होता। संयोग से यहाँ 10 हैं। खाली हैं 2, ये भी सही है, यानी 5 दाई 2 इकाई, ये सही कथन है हमारा। इसे भी हम सही का निशान लगा देंगे। कोई भी 2 बादलों को एक साथ रखकर संख्या बनानी है। अब निर्देश हमारा कह रहा है कि यहाँ बादल का चित्र बना हुआ है। कह रहा है कोई भी 2 बादलों को एक साथ रख करके संख्या बनानी है, और यहाँ पर दाई इकाई भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर बादल पे 2 लिखा, इसका मतलब 2 बादल, और 1 लिखा है मतलब 1, और ये 4, इन्हीं से संख्या हमें बार बार बनानी है। तो हमने कोई भी 2 बादलों को एक साथ रखकर संख्या बनाई है। हमने पहले इसे और इसे रखा, यानी अब इसकी जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 लिख दिया। जब 2 यहाँ है, ये दोनों हमने उठाए यहाँ रखे, तो 2 और 1 आएगा, तो 2 दाई और 1 इकाई, संख्या बनी हमारी 21। ऐसे ही और भी हम लिख सकते हैं, ऐसे लिख दें तो 2 दाई और 4 इकाई, हम इन दोनों को रख सकते हैं, 4 और 2, 4 और 2, तो 4 दाई और 2 इकाई। ऐसे ही
इसे और इसे रख सकते हैं, 2 दाई और 4 इकाई, मतलब इनमें से किन्हीं दो को एक साथ लेना है, तब एक नई संख्या बनेगी, वो हमें रखनी है। तो इस तरीके से हमारा दूसरा अभ्यास सही होता है। इसी तरीके से करना है और बहुत ध्यान से करना है, एक भी गलत नहीं होना चाहिए।